अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PMSSS 2022 सेशन को लेके। सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ प्रोवाइड कर लेंगे कि जैसा आपको पता है कि कल जो है 12th का रिजल्ट भी डिक्लेयर, कल नहीं परसों 12th का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। समर जोन जम्मू का, कश्मीर का भी पूरा रिजल्ट डिक्लेयर है ऑलरेडी। तो बात करेंगे हम कट ऑफ को लेकर भी कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है इस साल। क्या लास्ट ईयर की तरफ 440 450 तक कट ऑफ जाएगा या उसके बिलो रहता है। और आपको अभी डॉक्यूमेंट जो है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से रेडी रखने हैं, क्योंकि फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको दिक्कत ना आ जाए। उसके बाद जो मेन कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का है वो ये है कि आपको इंट्रेंस कौन से कोर्स में देना है, कौन से कोर्स में आपको विदाउट इंट्रेंस सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इन पॉइंटर्स पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं स्टूडेंट्स के। हर स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन होता है, तो सारे कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो PMSSS पे अगर आप हमारी चैनल पे चेक कर लोगे, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है PMSSS की, जिसमें लगभग 300 प्लस वीडियोस अपलोडेड हैं। पिछले 2 साल के सेशंस के साथ हम जुड़े हैं। स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, उनकी चॉइस फिलिंग में हेल्प कर रहे हैं, कॉलेज ज्वाइनिंग में, कॉलेज में स्कॉलरशिप किसी का सस्पेंड हो जाता है उसको अवेल करने में हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर ले हैं। तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में 300 के आसपास वीडियोस अपलोडेड हैं, क्योंकि ये चैनल जो है ये सिर्फ और सिर्फ PMSSS के लिए ही थी अभी तक। तो इस साल से हम जो JK BOP वगैरह उसको भी कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होते हैं, उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए हमने JK BOP वगैरह भी JK BOP के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। लेकिन असली ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ PMSSS के लिए ही है, क्योंकि मैं भी पिछले 3 सालों से PMSSS के अंडर पढ़ता हूँ। इसलिए जो है स्टूडेंट्स को जो दिक्कतें आ रही हैं इसमें वो आनी नहीं चाहिए। इसी के लिए हमने टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया है, चैनल पे भी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप बिल्कुल भी कोई भी टेंशन मत लो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है आपकी वो कब स्टार्ट हो जाएगी। देखिए रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाएगी, उसके बारे में कोई अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है कि कब हो जाएगी कब नहीं हो जाएगी, क्योंकि 12th का रिजल्ट भी जो पेंडिंग था वो भी डिक्लेयर हो गया। उसके बाद CBSE का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ अभी, उसकी टेंशन मत लो आप। वो डायरेक्टली जो AICT वाले होते हैं वो डायरेक्टली इससे CBSE से उसका रिजल्ट ले लेते हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। CBSE का कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर CBSE वालों का इस साल रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो एलिजिबल अगले साल होते हैं, तो ये बात भी आप क्लियर कर दीजिए। तो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन आपकी जो है वो कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जुलाई के इस महीने में आपकी डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो है अगस्त में स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था, वो आपको पता ही है। जो उसके 5 साल थे वो कंप्लीट होने वाले थे। तो बात कर लेते हैं हम पहले इंट्रेंस आपको कौन से कोर्स में देना है, कौन से कोर्स में नहीं देना है, उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, चाहे आप यूट्यूब चेक कर लो, आप गूगल चेक कर लो, या किसी और फ्रेंड से पूछ लो, वो कहेगा कि नहीं PMSSS में किसी कोर्स में इंट्रेंस देना नहीं है, जो बिल्कुल भी फेक है, क्योंकि उनको तो खुद पता नहीं होता है, जो खुद PMSSS के अंडर पढ़ता नहीं है, या जो इस साल से PMSSS के साथ काम करने लगा, या जो इस साल जाने वाला है, ऑब्वियसली उसके पास तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी, या जो इधर उधर से कॉपी करके इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो बिल्कुल भी फेक देते हैं, कोई भी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जो आपको कौन सही नहीं देता, जो आपको कहता है कि PMSSS में कहीं पे भी इंट्रेंस आपको नहीं है, 12th के मार्क्स आपके काम आने वाले, क्योंकि बिल्कुल ये फेक है। PMSSS में आपको इस साल इंट्रेंस देना है कुछ कोर्सेज के लिए, और कुछ कोर्सेज के लिए आपको विदाउट इंट्रेंस होगी, क्योंकि इस साल की जो प्रोसेस है PMSSS की वो 100% इन लोगों ने चेंज कर दी है। 100% क्या, बहुत सारी उसमें चेंजेस इन्होंने लाई है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर इंट्रेंस वगैरह कुछ होता नहीं था, कुछ चंद कोर्सेज का इंट्रेंस होता था, लेकिन इस साल इंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लूँगा BSc नर्सिंग का। तो BSc नर्सिंग का अगर आप पहले देखोगे, पहले कोई इंट्रेंस नहीं होता था, पहले डायरेक्ट 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाती, नहीं कोई किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप PMSSS के अंडर जाते थे तो आपको वहाँ पे कोई भी नीट का स्कोर दिखाना नहीं पड़ता था, कोई एक्स्ट्रा इंट्रेंस आपको वहाँ पे देना नहीं पड़ता था, आपको डायरेक्टली वहाँ पे 8 सीटें जो है रिजर्व होती थी। पहले तो 5 होती थी, लास्ट ईयर से 8 उसको कर दिया है, तो 8 सीटें हर कॉलेज में BSc नर्सिंग के लिए रिजर्व होती थी। तो जो 8 स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते थे उनको, अगर बाकी स्टूडेंट्स को वो नीट के स्कोर पे लेते थे, लेकिन जो PMSSS के स्टूडेंट थे AICT की काउंसलिंग में जो आए थे उनको जो है 8 सीटें रिजर्व होती थी हर साल, उनको डायरेक्टली वहाँ 8 सीटों में एंट्रेंस एडमिशन दिया जाता था अकॉर्डिंग टू 12th क्लास मार्क्स। तो मार्क्स कहाँ से देखे जाते थे, AICT आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करती थी, वही आपको कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, तो वहाँ से आपको दिया जाता था। लेकिन
बच्चे बहुत सारे जो इसमें बीएससी नर्सिंग में जाते थे, तो कॉलेजेस ने इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो चेंज कर दी। एआईसीटी के साथ मीटिंग करके उन्होंने कहा कि इस साल से जितने भी हम पीएमएसएस के नर्सिंग में एडमिशन लेंगे वो सारे के सारे हम नीट के स्कोर पे लेंगे, 12th के मार्क्स के बेस पे हम नहीं लेने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एआईसीटी ने नोट्स भी बाज़ाब्ता निकाली, पोर्टल पर भी अपडेटेड है वो नोट्स, आपको दिख भी जाएगा। मैंने उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड किए हैं, आप खुद भी चेक कर लीजिए वहाँ से। तो नोट्स एक उन्होंने कहा कि उसमें उन्होंने लिखा कि जिन बच्चों को इस साल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, चाहे वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें अंडर पीएमएसएस, तो उनको नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लिखा है अपीयर होना ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि नीट के स्कोर पे आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी, उन्होंने ये लिखा कि अपीयर होना ज़रूरी है। यानी कि जो स्टूडेंट अपीयर हो जाएंगे नीट में वही एलिजिबल होंगे बीएससी नर्सिंग करना पीएमएसएस के अंडर। दैट मीन बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहो तो आपको नीट में अपीयर होना 100% ज़रूरी। जो नीट में नहीं देगा उसको अकॉर्डिंग टू नोट्स वो एलिजिबल नहीं है पीएमएसएस में। फिर हो सकता है फिर आगे चल के इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, लेकिन फिलहाल की जो नोट्स है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बोल रहा हूँ। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी नर्सिंग करना है तो उनको जो है नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। फिर उनके जितने भी पॉइंट्स आ जाएं उसको लेके कुछ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही बनेगी। जिस हिसाब से एमबीबीएस बीडीएस की बनती है, आपको सीट खुद से लेनी पड़ती है किसी कॉलेज में, देन फिर टॉप 100 स्टूडेंट्स देखे जाते हैं, उनका जो है फिर नीट 12th के मार्क्स के बेस पे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात करेंगे हम, बीएससी नर्सिंग में आपको नीट देना ज़रूरी है। विदाउट नीट आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। तो जिसने नहीं दिया वो फिलहाल ऐसे मान के चलो कि आप नीट बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते पीएमएसएस में। हाँ, हो सकता है इसमें एक और भी बात आ सकती है कि आगे चल के पीएमएसएस में इसमें थोड़ी अपडेट हो जाए, वो कहें कि हाँ चलो जिसने नीट नहीं दिया वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उन्होंने लिखा है कि क्लियरली कि नीट जो बीएससी नर्सिंग है वो आपको नीट के स्कोर के बेस पे ही मिलेगी। हो सकता है फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस नीट के स्कोर को कंडक्ट नहीं करें, लेकिन पीएमएसएस में जो है आप जाएंगे तो पीएमएसएस अपनी नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन जो है उनकी, वो उस हिसाब से देखेंगे। जिसके पास नीट का स्कोर कार्ड होगा उसी को जो है एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि बीएससी नर्सिंग में आपको नीट देना जरूरी है, ये बिल्कुल आपको क्लियर है, नोट्स मेंशनड है। कहीं पे आपका कोई भी बोलेगा कि नीट के बेस पे आपको नहीं मिलेगी, 12th के मार्क्स के बेस पे मिलेगी, वो बिल्कुल भी फेक बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बात कर लेते हैं हम फिर इंजीनियरिंग और फार्मेसी की। देखिए इंजीनियरिंग फार्मेसी प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, बीएससी नर्सिंग भी प्रोफेशनल आती है। तो इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक यानी बीटेक और बी फार्मेसी, इसमें आपको कोई एंट्रेंस देना नहीं है। अभी तक कोई नोट्स इसके रिगार्डिंग नहीं आया। इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होती है। और इंजीनियरिंग अगर आप 12th के मार्क्स के बेस पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं 12th के मार्क्स के बेस पे भी, और जेडब्ल्यू के स्कोर के थ्रू भी अगर आप कहीं पे सीट ले सकते हैं ऑन योर ओन, उसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है, वो भी आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे भी हो जाएगी। अगर आप कोई एंट्रेंस दे के लेना चाहते हैं, यानी कि एंट्रेंस दे के कोई सीट कहीं पर लेते हैं आप, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। फार्मेसी के लिए भी कोई एंट्रेंस आपको देना नहीं है। तो बात कर लेते हैं हम होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की। उसके लिए फिलहाल कोई एंट्रेंस आपको देना नहीं है। फिलहाल क्या उसका कोई नोट्स आया नहीं, कोई एंट्रेंस उसका आपको देना नहीं है। उसकी सिलेक्शन भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे हो जाएगी। देन हम बात करते हैं BA-LLB की। BA-LLB में हर साल जो है क्लैट के एग्जाम के बेस पे होती है, यानी कि आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है, एंट्रेंस देना होता है, उसके थ्रू आपको जो है BA-LLB का कॉलेज मिलेगा। देन उसको फिर शिफ्ट करना होता है आपको PMSS में। यानी कि क्लैट के लिए भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगी। क्लैट नहीं, BA-LLB में भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन नहीं होने वाली है। उसकी सिलेक्शन जो है आपको वो क्लैट के स्कोर पे रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं हम बी आर्किटेक्चर की, यानी कि बी आर्क की अगर हम बात करें, उसका जो है आपकी सिलेक्शन 12th के मार्क्स के बेस पे कभी नहीं होती थी, ना ही इस साल से होगी। उसके लिए आपको NATA यानी कि नाटा का एग्जाम देना होता है, एंट्रेंस होता है वो आपको देना होता है। उसमें आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, देन उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाती है। देन हम लास्ट पे बात करेंगे MBBS BDS की, उसका पता आपको नीट देना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे जनरल कोर्सेज BA BSc BCom ऑनर्स। उसमें अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है और बहुत सारी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे वहाँ बिल्कुल भी एडमिशन नहीं मिलेगा। उन्होंने क्लियर कर दिया और AICTE ने भी उसके रिगार्डिंग नोटिस निकाली है। AICTE ने उसमें यह भी मेंशन किया है कि अगर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनके अलावा वो इसमें हिस्सा लेती है, यानी कि वो कहती है कि हमें जो है CU CET के स्कोर के बेस पे सिलेक्शन करनी है, तो वो कर सकते हैं। यानी कि
अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जनरल कोर्सेज के लिए, BA BSc BCom और ऑनर्स के लिए, इन्हीं 4 कोर्सेज के लिए, तो आपको CU CET के स्कोर के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। आपको 12th के मार्क्स वहाँ पे कहीं पे भी काम आने वाले नहीं है। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है वो कर सकती है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी CU CET के स्कोर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे जनरल कोर्सेज में सिलेक्शन मिल जाएगी। तो ये था यहाँ तक। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से रेडी करने हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10-12 की मार्कशीट आपको पता है जो हर जगह काम आने वाली है। उसके साथ साथ आपने इनकम सर्टिफिकेट बनानी है। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनानी है? आपको अपने तहसील ऑफिस यानी कि तहसीलदार जो होगा वहाँ पे जाना है। सॉरी, तहसीलदार नहीं जाना है, तहसील ऑफिस जाना है, तहसीलदार के पास। वहाँ पर आपको जो है इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक फ़ाइल मिलती है, वो आपको तैयार करनी है। विदिन 1 or 2 days आपको वो इनकम सर्टिफिकेट मिल जाती है। उसके बारे में मैंने प्रोसीजर ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हैं, आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। तो मैं कोशिश कर लूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देने की। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप खुद चेक कर लेना, वहाँ पे प्रोसीजर मैंने समझाया। आप शॉर्टकट क्या करना, इनकम बनाने के लिए आप तहसील ऑफिस चले जाना। वहाँ से 50 रुपये की एक फ़ाइल आपको मिलती है किसी वहाँ पे बाहर, तहसील ऑफिस के बाहर ज़ेरॉक्स वाले जो होते हैं, उनको बताना है कि हमें ये बनानी है इनकम सर्टिफिकेट, तो वो हमें चाहिए फ़ाइल उसकी। तो वो 50 रुपये की फ़ाइल दे देंगे आपको जाना है पटवारी वगैरह उनके पास, वो कर देनी है आपको। विदिन 5 मिनट्स वो करके देते हैं, यानी कि 1 या 2 दिन में आपको पूरी इनकम सर्टिफिकेट 1 पेज आपको मिलता है, वो आपको तैयार हो जाएगा। 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, बस इतना है। उसके बाद आप कैटेगरी अगर किसी में फॉल करते हैं, RBA SC ST में, तो वो आप बना लीजिए। उसमें 10 15 20 दिन लगते हैं, वो आप आज ही से उसकी तैयारी कर लीजिए। अगर आपके पास क्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको PM SSS में आने वाले हैं। जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे उतने बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आप ओपन से कोई कैटेगरी नहीं है तो फिर तो अलग बात है। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप बना लीजिए। जो ओपन में है वो अगर EWS बना लेंगे तो बेनिफिशियल है आपके, क्योंकि ओपन की सीट्स में 10% रिजर्वेशन उसकी भी है। तो बात कर लेते हैं हम 12th के रिजल्ट की। जो 12th का रिजल्ट परसों डिक्लेयर हो गया, उसके बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर के हिसाब से कैसा रिजल्ट रहा। देखिए, लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा, लास्ट ईयर बहुत मतलब ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए गए। उस हिसाब से इस साल जो है थोड़ा सा नॉर्मल ही रिजल्ट रहा है। लास्ट ईयर तो बहुत ही हाई थी, 490, 470, 480। इस साल भी है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट्स को है। मतलब जितना होता था उतना ही है, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से जैसे लास्ट ईयर था हर स्टूडेंट को 400 प्लस मार्क्स है, तो इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस साल थोड़ा नॉर्मल ही रिजल्ट रहा है, यानी कि अभी CBSE का रिजल्ट पेंडिंग है। जब CBSE रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही बता सकेंगे कट ऑफ कहाँ तक रहेगा। इस साल से मतलब ऐसा अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 420 जिनके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो मान लो कि वो ओपन में अगर हैं वो सेफ जोन में, और 410 415 के आसपास जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो मान लो वो सेफ जोन में। उसके बिलो अगर किसी के मार्क्स हैं वो अगर कहीं पे एडमिशन करके रख सकता है या रखना चाहता है वो रख सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। फिलहाल के लिए जो अपडेट था आपके लिए वो ये था, कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूँ, PM SSS का कहीं पे भी कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई फेसबुक पेज वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सारे जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं ये स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं, खुद इन्फॉर्मेशन इनमें शेयर करते हैं। तो ऐसी वहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको अगर कहीं पे मिल जाए तो आप परेशान मत होना, वो स्टूडेंट खुद शेयर करते हैं, वो AICT या PMSS से आपको कहीं पे भी मिलती नहीं है। बाकी आप किसी ऑफिशियल ग्रुप में कनेक्टेड रहिए जहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन PM SSS की मिल जाए। यानी कि आप अगर हमारे ग्रुप्स में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पे आपको सारी गाइडेंस, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो।